राजनाथ सिंह बाहर निकले हैं। राजनाथ सिंह जो आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह बाहर निकले हैं। राजनाथ सिंह का ये स्कॉट है और इसी स्कॉट देख रहे हैं कि ब्लैक कैट कमांडो उनके आगे आगे है। सबसे पहले राजनाथ सिंह बाहर निकले हैं और राजनाथ सिंह के निकलने के बाद हमें लगता है कि उसके बाद फिर जो औपचारिकताएं हैं, राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की जो औपचारिकताएं हैं, वो औपचारिकताएं पूरी की जा सकती है थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह बाहर निकल गए हैं और जो खबरें आ रही हैं कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ, मतलब नेताओं के साथ राजभवन जा सकते हैं। हालांकि जदयू के कई सीनियर लीडर, विजेंद्र यादव के अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकल गए हैं, कई विधायक भी बाहर निकल गए हैं। तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल खबर जो आ रही है वो खबर ये आ रही कि थोड़ी देर बाद बीजेपी के कई विधायक, हम चाहेंगे कि सामने से देख लीजिए, बीजेपी के कई विधायक मीटिंग बैठक खत्म हो गई है, बाहर निकल रहे हैं ये, और अपने अपने तरीके से बचौल हैं। बचौल से कुछ बचौल से लोग पूछना, जानकारी लेना चाह रहे हैं। 20 से विधायक बन के आए हैं कि वो अंदर खाने में क्या हुआ है, ये जानकारी लेने की कोशिश हो रही है। बचौल काफी लंबे अंतराल के बाद वो लौटे हैं, विधायक बने हैं। 20 से उन्होंने राजद के 2 बार से लगातार 3 बार से विधायक रहे, को उनको चुनाव उन्होंने हराया है। और जो कहा जा रहा था, जो खबरें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार और सीएम निकल चुके हैं। सीएम देखिए, देवेंद्र फडणवीस और हमें लगता है कि एक एक नेता पर्यवेक्षक के रूप में, बीजेपी पर्यवेक्षक के रूप में जो वहां पहुंचे थे, वो निकलना शुरू हो गए हैं। कई विधायक भी बाहर, बीजेपी विधायक बाहर निकल चुके हैं और धीरे धीरे जो कयास लगाए जा रहे थे कि राजभवन जा सकते हैं औपचारिक तौर पे, ये कि वो मुख्यमंत्री के लिए या शपथ ग्रहण के लिए औपचारिक रूप से राजभवन वो जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तमाम बड़े नेता, अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, राजनाथ सिंह और जो पर्यवेक्षक के रूप में जो हमें जानकारी, देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पहुंचे हुए थे, वो तमाम लोग बाहर निकल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, राजकीय अतिथिशाला गए हैं और ये खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह वहाँ भोजन करेंगे और 4 बजे उनको वापस लौटना है। उनके साथ सुशील मोदी और कई और नेता भी वहाँ पे गेस्ट हाउस गए हैं। लगता है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन लोगों से भी हो सकता है राजनाथ सिंह कुछ बात करें और कुछ देर के बाद जब नीतीश जाएंगे अपना समर्थन पत्र लेकर के, तो बीजेपी के अन्य नेता उनके साथ हैं। लेकिन जो तस्वीर आ रही है इसका मतलब है कि बहुत जल्द तैयारी की जा रही है। देखिए, लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब निकलेंगे। जिस तरह से मीडिया कर्मियों को हटाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री राजभवन जा रहे हैं औपचारिक तौर पे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। नीतीश कुमार प्रस्थान करके, साथ में वशिष्ठ नारायण सिंह भी उनके साथ है, आरसीपी सिन्हा भी उनके साथ हैं और राजभवन में वो प्रवेश कर रहे हैं। और अब बस जो औपचारिकताएं रह गई थी, और वो औपचारिकताएं भी अब पूरी हो गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और शपथ लेने से पहले जो राजभवन में जो जानकारी देनी थी, वो चिट्ठी लेके एनडीए घटक दल के वो नेता चुने गए हैं, वो दावा पेश करने के लिए राजभवन के लिए प्रवेश कर गए और वहां पे वो दावा पेश करेंगे कि हम मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब इस विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद, विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद औपचारिक तौर पे जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर वो पूरी तौर पे अपने आप को एक पत्र अभी राजभवन में देंगे। अशोक जी, अब तो ये जो खबरें आ रही थी कि कल 11:30 बजे
शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और क्या जानकारी है जो अब मुख्यमंत्री अंदर चले जा चुके हैं, कई जदयू के बड़े नेता, बीजेपी की ओर से कौन सा नेता अंदर गए हैं? ये अभी बीजेपी के कोई बड़े नेता अभी नहीं दिखे। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जाकर के अब हम राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। चूंकि ये जो चुनाव हुआ है तो चुनाव से पहले ही ये अलायंस था, गठबंधन था, इसलिए मुख्यमंत्री को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन दलों का हमारा समर्थन है। वो ये दिखाने के लिए जाएंगे कि जो एनडीए गठबंधन है उसके विधायक दल के नेता हम बजाते हुए हैं, और इसकी सूचना वो महामहिम को देंगे और महामहिम फिर अब उन्हें आमंत्रित करेंगे सरकार गठन के लिए, और फिर समय तय होगा। हमने पहले ही कहा था कि स्टेट गेस्ट हाउस में राजनाथ सिंह गए हैं और सुशील मोदी भी उनके साथ थे, और इसके बाद कई बीजेपी के विधायक भी गए हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, चूंकि वो अब एक और खबर आ रही है कि बीजेपी के जो अंदर में जो विधायक थे, कई विधायकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी को नेता विधानमंडल बनाने की कोई इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उन्होंने बजाबते उस पर दिखाया है कि विधानमंडल दल के नेता बनाए गए सुशील मोदी, बधाई दिया जा रहा है। क्या अभी भी बीजेपी के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं? देखिए, जो अंदर से खबरें आ रही थी उसमें तो ये भी कहे कि जो बीजेपी के जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी वहाँ पे विधानमंडल के दल के नेता हों या उप मुख्यमंत्री हों। लेकिन राजनाथ सिंह, अंदर से ये भी खबरें आ रही कि उनके समर्थन में विधायकों के हाथ भी उठाए गए, विधायकों की नहीं मिली। लेकिन राजनाथ सिंह ने घोषणा की है, इस तरह की बातें सुशील मोदी के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो अभी सूचना मिली कि संजय जायसवाल गए हैं, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ गए हैं उस काफिले में महामहिम राज्यपाल के पास। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो आधिकारिक रूप से अभी किसी का बयान नहीं आ रहा, लेकिन अंदर के सूत्रों की जो जानकारी मिली वो अधिकांश सूत्र जो है सो सही साबित हो रहे हैं। जिस तरह से आया कि नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया 11:30 बजे वो शपथ ग्रहण, और हम लोगों ने जो भी खबरें चलाई हैं वो अभी तक वो खबरें सही साबित हुई। इसलिए थोड़ा सा इंतजार अब हम लोगों को करना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन इतना तय है कि अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सुशील कुमार मोदी भी उप मुख्यमंत्री। राम और लक्ष्मण की जोड़ी टूटती है तो मतलब लंका का पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम बार बार कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि बीजेपी और नीतीश के बीच मोदी एक कड़ी हैं, और बीजेपी और नीतीश के बीच यूँ कहिए कि नीतीश और बीजेपी के बीच भी मोदी एक कड़ी है। तो इसलिए सुशील मोदी को अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और चीज है कि एक पहले बिहार जैसे राज्यों पर अरुण जेटली प्रमुखता से या माना जाए कि आने वाले समय में राजनाथ सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार जैसे राज्यों में, बिहार झारखंड जैसे राज्यों में एक अभिभावक के तौर पर, यहाँ के बीजेपी के नेता के अभिभावक के रूप में उनको स्थापित करने की तो कोशिश नहीं है। बिल्कुल, आप याद करिए नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के पहले राजनाथ सिंह ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार उस एनडीए में शामिल थे। 2005 के बाद 2010 की जो घटना घटी जिसमें कहा गया कि थाली छीन लिया गया, उस समय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ही थे। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा हो यहाँ पे, और उस परिस्थिति में भी राजनाथ सिंह नीतीश के खिलाफ नहीं गए। कभी आज तक आपने देखा नहीं होगा कि नीतीश के खिलाफ राजनाथ सिंह का एक भी बयान होगा। इस बार के चुनाव में भी बिहार में जहाँ जहाँ भी चुनावी सभा को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश जी अच्छे नेता, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए नेता हैं और उनकी एक अलग छवि रही है। बीजेपी में भी एक अलग छवि है। राजनाथ सिंह ने ही नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था प्रधानमंत्री के रूप में, जबकि उस समय कहा जाता था कि राजनाथ सिंह का ये कदम गलत हो रहा है, आडवाणी का साथ उन्होंने छोड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो, राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए नेता हैं, राजनीतिक अनुभव है, एक बड़ा चेहरा सवर्णों में है, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अब देश की परिस्थिति हो रही है उस परिस्थिति में राजनाथ सिंह अब पीएम नरेंद्र मोदी के भी करीब होते जा रहे हैं। जी, चीन का जो मामला आया और जिस तरह से घटनाएं घटी, तो राजनाथ के प्रति भी विश्वसनीयता, भरोसा अब प्रधानमंत्री भी करने लगे हैं और उसका लाभ भी राजनाथ सिंह को मिल रहा है। और निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि जो करवाहट आई है, जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि चुनाव में जो हमको नुकसान हुआ इसका जवाब तो बीजेपी को देगी, बीजेपी को ये कार्रवाई करना चाहिए, वो तो हम इसमें क्या बोल सकते। तो इसी परिस्थिति में उस करवाहट को दूर करने की कोशिश राजनाथ सिंह कर सकते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद स्वाभाविक तौर पे नीतीश कुमार राजभवन गए हैं
समर्थन का पत्र लेकर कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया जाए। आमंत्रण हमें लगता है कि जो जानकारी मिली है कि कल 11:30 बजे इसी राजभवन में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। चलिए इस खास बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।